कितनी सुंदर बात है। ये संत कह रहे हैं कि भगवान का भक्त ही ये कह सकता है। क्या? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हाँ? भक्त ही कह सकता है। क्या? बोल के बताओ जरा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्यों? छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो कुंती ने दुख मांगा, भगवान बहुत समय तक रुके। उसके पश्चात भगवान ने अनेक अनेक धार्मिक कार्य करवाए और फिर भगवान द्वारिका गए, अर्जुन साथ में गए। समय बीता, अर्जुन रोते हुए लौटे, वो दुखी, परेशान, उदास। क्या बात है? युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों नष्ट हो गया है? क्या तुमसे ब्रह्म हत्या हो गई? क्या अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए? क्यों रो रहे हो? तो कहा, आंख में आंसू हैं। अर्जुन रोते हुए कह रहे हैं युधिष्ठिर से, भैया हमारा तो सब कुछ लुट गया। क्यों? भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विराम देकर स्वधाम चले गए। हाँ? और सुनते युधिष्ठिर भी कांप गए, रोने लगे। अपने आप को संभाला युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मेरे साथ अपशकुन हो रहे थे पर मैं समझ नहीं पाया। क्या अपशकुन? मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊं तो मूर्तियों की आंख से आंसू निकल रहे हैं, ये अपशकुन है, पर मैं समझ नहीं पाया। खर सियार बोलई प्रतिकूला, ये अपशकुन है। बछिया अपनी मां का दूध पिए गाय का, ये शुभ शकुन है, पर मैंने देखा गाय अपनी बेटी बछिया का दूध पी रही, अपशकुन है। पर अपने आप को संभाला कि देखो भगवान ने लीलाएं की और जो करने आए थे किया और गए, और हम अभी यहीं उलझे बैठे हैं। तो तुरंत परीक्षित को राजा बनाया और द्रौपदी के सहित पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए उत्तर दिशा में गए। सशरीर स्वर्ग में युधिष्ठिर ने प्रवेश किया। इधर परीक्षित जी राजा बने। सब प्रसन्न हैं परीक्षित जी के राज्य में भी। एक बार परीक्षित के मन में आया कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, चलकर देखना चाहिए। तो भेष बदला, रात्रि का समय, निकले हैं भ्रमण पर परीक्षित। चारों तरफ पांडवों की प्रशंसा हो रही है, परीक्षित की प्रशंसा हो रही है, परीक्षित जी के राज्य की प्रशंसा हो रही है। चारों तरफ प्रसन्न हो गए। अच्छा लगा परीक्षित को। और ध्यान से सुनना, क्यों अच्छा लगा परीक्षित को? जिस राजा के राज्य में प्रजा प्रसन्न होती है, ऐसा राजा अपने आप स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हाँ? और परीक्षित ये बात जानते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में राजा को खुद का सुख प्रिय हो, बस प्रजा का कुछ भी हो दुख भोगे, ऐसा राजा नरक में जाता है। पर परीक्षित के राज्य में सब प्रसन्न हैं, चले जा रहे परीक्षित। पर एक जगह क्या देखा परीक्षित जी ने? क्या? एक काला पुरुष गाय और बैल को मार रहा है। एक एक पेड़ पर खड़े हैं गाय और बैल। और मेरे राज्य में दुख, गाय बैल को यह काला पुरुष सता रहा है। तुरंत परीक्षित को क्रोध आया, धनुष बाण निकाल लिए और उस काले पुरुष को मारने लगे। कांप गया वो काला पुरुष, अपने
धनुष बाण फेंके और परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। राजन, मैं आपकी शरण में हूं और शरण में आए हुए को मारा नहीं जाता, अभयदान दिया जाता है, आपकी शरण में हूं। जब ये कहा तो परीक्षित ने पूछा कि तुम हो कौन? अपना परिचय दिया, मेरा नाम कलियुग है और गलती मेरी नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, मैं क्या करूं? पर परीक्षित ने कहा भैया अपने राज्य में ये नहीं चलेगा, कहीं और चला जा। तो कलियुग ने कहा कहां चला जाऊं? आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, चारों दिशाओं में आपका राज्य है, कहां चला जाऊं? राजन, आपकी शरण में हूं, आप ही बता दो कहां जाऊं। तो मेरी शरण में है, इसलिए राजा परीक्षित ने 4 जगह बताई। कौन कौन सी? द्यूतम, पानम, यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता है वहां तेरा वास, जहां मदिरा का पान किया जाता है, शराब, वहां तेरा वास, जहां हिंसा हो, जीव हिंसा, मांस भक्षण, वहां तेरा वास, और जहां व्यभिचार हो, वेश्यालय हो, वहां तेरा वास। 4 जगह दी। कलियुग ने कहा महाराज मैं काला और आपने तो मुंह देख के कमरे दे दिए हैं, और ये चारों आपके राज्य में है कहां? आप तो एक जगह ऐसी बता दो जहां सुख से रहूं। और कलियुग ने कहा राजन एक बात और सुन लो मेरी, आपने मेरी बुराई तो देख ली, मुझ में अच्छाई भी है, अच्छाई सुन लो फिर निर्णय करना। क्या अच्छाई? अपनी अच्छाई कलियुग बता रहा है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। कलियुग कह रहा है महाराज, जो फल अन्य युगों में तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, उससे अनंत गुना फल मिल जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है यदि कलयुग में मनुष्य केवल एक काम कर ले। क्या करना? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। समझ में आया आपके? कुछ नहीं आया? 3 श्लोक बोले, कुछ समझे नहीं समझे? बोलो ना। हा? चलो दूसरे तरीके से समझो, ईमानदारी से गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के ताली बजा के गाइए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग कह रहा है महाराज, कलयुग में यदि मनुष्य केवल एक काम कर ले तो पार हो जाए। हैं? क्या? हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम। केवल कोई भगवान का नाम ले ले तो पार हो जाएगा। ये अपने काम की बात आई है, याद रखना। कलयुग की बात चल रही है और आप और हम कौन से युग में हैं? जल्दी बोलो।
कलयुग ही है ना, तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, एक नाम को पकड़ लेना जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, कलयुग केवल, सबको याद है। हाँ, कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, नहीं कली कर्म ना भक्ति विवेको, नहीं कलि कर्म ना भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग कह रहा है, ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। राजन, कलयुग में यदि कोई भगवान के नाम का कीर्तन कर लेगा तो भी पार हो जाएगा। और वही बात आज अपने साथ ले जाना, मत चक्कर में पड़ना कि माला करें, पूजन करें, पाठ करें, मंदिर जाएं, दर्शन करें, तीर्थ करें, व्रत करें, तपस्या करें, दान करें, क्या करें। अब बहाने मत बनाओ, सारे चक्कर छोड़ दो और एक नाम को पकड़ो जो आपको अच्छा लगता है, जिसे आप मानते हैं, बस शुरू हो जाओ। और ये भी नहीं कहा बैठ के काम भी करो तो भगवान का नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते जहां हो नाम लो, जो इष्ट है, जो गुरु मंत्र है। और नाम भी समझ में ना आया हो अभी तक तो संतों ने कहा है राम को पकड़ लो। बोलना एक बार राम, जोर से बोलो। कोई मेहनत लग रही क्या है? इतना मीठा, इतना मधुर। हाँ, आपसे कहते ना कि कृष्ण बोलो तो हो सकता आप तो बोल दो, पर कई ऐसे हैं चौथापन है, बुढ़ापा है, आधे दांत हैं आधे नहीं है, कृष्ण बोले तो हवा निकल जा। हाँ, पर राम, हाँ, चक्कर में मत पड़ो, इतनी जिंदगी तो निकल गई है ना, वैसे ही निकल गई। अब बाकी जो बच्ची है यही चक्कर में निकल जाती है कि क्या करें। यहां तक तो आ गए कि भजन करना है, पर करना क्या है? माला करूं कि मंदिर जाऊं, पूजन करूं, पाठ करूं, करूं क्या? हाँ, आदि तो वैसे ही निकल गई। अच्छा, कई लोगों की कैसे निकल रही वो भी समझ लो, हो सकता उनमें से भी अपन हो। कई लोगों से बोलो ना चलो कथा में, मंदिर, धर्म के काम में, बड़े अच्छे से बोलते हैं, क्या बोले रिटायर हो जाएं फिर भजन ही करना। हाँ, चलो रिटायर भी हो गए, फिर किसी ने कहा अब तो कर लो, तो धीरे से क्या बोले, बोले बेटे की शादी और कर दें भैया। हाँ, चलो वो भी हो गई, अब तो कर लो, तो फिर धीरे से क्या बोलते, बोले पोते का मुंह और देख लें। और जिनने ये भी कर लिया ना, उनसे भी अगर कहो ना कि भजन कर लो, वो धीरे से क्या बोलते हैं, बोले वो पोते की शादी और कर दें। हाँ, ये मन की ऐसी आदत है, जिंदगी कम पड़ जाए पर इच्छा खत्म नहीं हो। कहा था ना शुरुआत में, एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके मन तृप्त नहीं के सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। हाँ? तो अब क्या करो, आज से और अभी से सावधान,
बहाना मत बनाना, समय नहीं मिलता, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है भजन का। बैठो भी मत, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते जहां हो नाम लो। अब सब चक्कर से निकल जाना आज से, हो।